नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़ और बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो लगातार मध्य प्रदेश में 6 बार विधानसभा में जा चुके हैं। जनादेश यहाँ का मिलता रहा है उन्हें और एक बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है उन्हें। तो बहुत बहुत स्वागत है आज अजय सिंह, जिन्हें कि लोग राहुल भैया के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। धन्यवाद भाई साहब। आज हमारी जो खास शख्सियत, ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से हैं आप कांग्रेस के। और ऐसे में थोड़ा सा हम अगर पीछे जाएं तो क्या कांग्रेस के साथ ये बात सही रही कि जब भाजपा ने पैर पसारने मध्य प्रदेश में अपने शुरू किए तो कांग्रेस के वो बड़े नेता जो दिग्गज कहलाते थे, चाहे वो कुंवर साहब हों, चाहे अन्य जो नेता हैं शुक्ला बंधु हों, वो छत्तीसगढ़ चले गए। तो बड़े नेता राजनीति से लगभग विदा ले रहे थे और इसी दौरान जो है तो युवा नेताओं का अकाल सा पड़ गया कांग्रेस में, और या तो सही समय पे लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी गई और एक वैक्यूम आया और जिसमें भाजपा ने अपने पैर पसारे। बात कुछ हद तक तो सही है कि एक युग था जो हमारे कांग्रेस पार्टी में बड़े वरिष्ठ लोग थे और 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कुछ हम लोगों की कमी थी और कुछ एक जनरेशन गैप हो गया राजनीति के नेताओं में, उसका फ़ायदा उठाया और उसके बाद पैर जब जम गए और तो सब सही लोगों को शायद दायित्व भी नहीं मिला। इसकी वजह से आज ये हालत है। लेकिन अब उम्मीद है, जैसे पिछले दफ़े 2018 में सरकार बनी थी और सब लोगों को काम बांट के बनी थी, इस दफ़े भी उम्मीद है कि बनेगी। आप कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, बड़ा राजनीतिक अनुभव भी आपके पास है, लेकिन आपको लगता है, ऐसा लोगों का भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने सही समय पे सही जिम्मेदारी आपको ना दे करके भी गलती करी कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी ने दी। 2 बार मैं नेता प्रतिपक्ष था और जिम्मेदारी अच्छी तरह से हमने कोशिश की निभाने की और आगे भी अभी भी जो काम दिया जाता है वो मैं कोशिश करता हूँ सही तरीके से हो जाए। 2018 में जिस तरीके से विंध्य में जनादेश मिला भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के पास अब सिर्फ पाने के लिए ही है जो कुछ भी है, क्योंकि 2023 नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में आप विंध्य का एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या रणनीति होगी आपकी? 2018 में विंध्य में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ। अब वो अनेक कारण हैं, उस पर हम न जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल जो विंध्य की अपेक्षा की, इतना बड़ा जनाधार मिलने के बाद भी वो एक प्रमुख कारण बनेगा कि इस बार कांग्रेस को काफ़ी अच्छी सफलता विंध्य में मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने करी, आप भी जब वो मध्य प्रदेश में यात्रा आई आप उनके साथ रहे। आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर या फ़ायदा आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक दूसरे मकसद से थी और मध्य प्रदेश के दूसरे दूर अंचल से निकली, लेकिन चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में और पूरे देश में है। स्वाभाविक है उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अगर चुराहट विधानसभा की बात करें तो आपकी किलेबंदी करी थी। अभी भी वो लगातार उनका प्रयास जारी है कि 2023 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, और एक तरफ जनता जो है वो मन बनाए बैठी है, उसका अलग मन है। कैसे भेदेंगे उस रणनीति को? नहीं, पिछले चुनाव में तो मैं अपनी बेवकूफ़ी से चुनाव हारा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई घेरा नहीं किया था। यदि मैं पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के साथ दौड़ा ना किया होता और चुरहट क्षेत्र में ही रहता या विंध्य में ही रहता तो ये हालत नहीं होती। कहा जाता है कि
एक दफ़े के वो फूंक फूंक के कदम रखते हैं। हम भी अब थोड़ा सबक सीख गए हैं कि भाई ऐन मौके पर क्षेत्र में ज़्यादा रहना चाहिए। सरकार बनेगी ही, लेकिन अपना गढ़ भी बना रहे, उसके लिए हम पूरा संभाग में ही सीमित रहेंगे। दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है तो बिल्कुल सही बात है। तो इस बार लेकिन विंध्य जो कि लगभग 30-32 सीटें हैं, तो इस पे क्या रणनीति होगी आपकी कि कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटों में, क्योंकि आप एक वो चेहरा है विंध्य में जिससे सब अपेक्षा रखते हैं। देखिए, रणनीति तो बताना उचित नहीं है, क्योंकि रणनीति गोपनीय होती है। दावे लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि शहडोल रीवा संभाग में 30 सीटें हैं और अभी शायद 4 या 5 हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार 20 के पार रहेगी। प्रदेश प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि कमलनाथ, जिन्होंने कि ज़्यादातर समय तक केंद्र की राजनीति करी, इसलिए कई बार प्रदेश की राजनीति में उनसे गलती हो जाती है या उन्हें भाजपा जो है तो अपने चक्रव्यूह में फंसा लेती है। नहीं, कमलनाथ जी बड़े अनुभवी नेता हैं और वो सब चीज़ देख चुके हैं। इतने बार सांसद थे, नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हैं और उनका सफल राजनीतिक जीवन रहा है। तो ये कहना कि चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी फंस जाते हैं, ये तो उचित नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक समय ऐसा है कि उनको थोड़ा और बेहतर तरीके से प्रदेश का दौरा भी करें और प्रदेश की जिम्मेदारी भी अन्य अंचलों के लोगों को भी दें, उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही विंध्य आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के भी। लेकिन अभी दिग्विजय सिंह हाल ही में यहाँ से होकर गुजरे हैं, 3 दिन की उनकी विंध्य की यात्रा रही है। तो क्या निकल कर आया? आपको लगता है कि उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें बंटाधार की भूमिका में बताती है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक बड़े नेता हैं हमारे पार्टी के और स्वाभाविक है कुछ ना कुछ फ़ायदा उनके आने से होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, टू मच टू सून, ये वाली कहावत हो गई है। क्योंकि एक एक आदमी अभी कह रहा है कि हमारे यहाँ ना मंत्री बना कोई। रीवा में देख लीजिए, 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। एक लॉलीपॉप भर दे दिया कि स्पीकर बना दिया, मंत्री नहीं बना। राजेंद्र शुक्ला जी इतने वरिष्ठ हैं, उनको बनाना चाहिए था। सीधी सिंगरौली से कोई नहीं है। मात्र कहने के लिए शहडोल संभाग में मीना सिंह बन गई। बिसाऊ लाल तो एक्सीडेंटल मंत्री हैं, दगाबाजी करके चले गए इसलिए मंत्री बन गए। तो वो जो बीजेपी ने हम लोगों के साथ अन्याय किया, लोगों के साथ इतनी बड़ी मात्रा में सीट देने के बाद भी, वो एक कसक है यहाँ पर। कोई कहता नहीं है पर है अंदर अंदर, उसका लाभ ही हमें लेना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि कई गुटों में बटी हुई है, खंड खंड में, ऐसा हर बार इस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी में लगता है। इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सभी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और ये बात तय है कि 2023 में जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें विंध्य की भूमिका अहम होगी। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना जो योजना है, तो उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि इस बार जो चुनाव हुए कहीं ना कहीं महिलाओं को केंद्र में रख करके। तो महिलाओं की क्या भागीदारी देखते हैं आप विंध्य में? महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी और शिवराज सिंह जी की जो घोषणाएं हैं, ये प्रदेश की जनता अब काफ़ी सुन चुकी है। ये लाडली लक्ष्मी योजना ही चाहे कह दीजिए, इतने साल उनको याद नहीं आई बहनों की। चुनाव नज़दीक आ गया, लग रहा है कि ज़मीन खिसक रही है तो महिलाओं को साधो
तो 1000 रुपये की कोई योजना लागू करना चाहते हैं। जब तक फॉर्म भरा जाएगा, जब तक पता चलेगा, तो 100 में यदि 25 महिलाओं को मिलने की कगार में पहुंचेंगी, उनको भी चुनाव के बाद ही तक मिलेगा। तो ये कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, कर ले। कांग्रेस ने भी इसके बदले 18,000 रुपये साल में देने। और कांग्रेस ने भी कहा 1500 हम देंगे। यदि सरकार बनती है तो 1000 नहीं 1500 देंगे। चुनावी मौकों को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। अभी हाल ही में अभी भोपाल में स्वर्गीय कुंवर साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ और ये मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से चली आ रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने या भारतीय जनता पार्टी ने इसका अनावरण किया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मूर्ति लग गई थी कमलनाथ जी के समय पर, फिर स्थान का कुछ विवाद था सरकारी इसमें। दूसरे स्थान पर जब मूर्ति लगी, मैं 2 साल से शिवराज सिंह जी से कह रहा था, लेकिन उन्होंने अभी समय उपयुक्त समझा, चुनाव आ गया है तो इसलिए। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, मूर्ति का अनावरण तो हो गया। कमलनाथ जी उसमें नहीं दिखे। कमलनाथ जी को बुलाया नहीं बुलाया ये शिवराज सिंह जाने, क्योंकि वहाँ पर जो मुझे जानकारी है कि कोई निमंत्रण कार्ड था नहीं, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया मुझे नहीं मालूम। मुझसे कहा गया कि आपको रहना है तो मैं रहा। दिग्विजय सिंह जी उस दिन भोपाल में थे तो वो भी आ गए, क्योंकि वो उनके ही शिष्य थे। और बाकी था तो सरकारी कार्यक्रम, पर लग नहीं रहा था सरकारी कार्यक्रम। इस बार जो सीटें वितरित की जाएंगी, निश्चित रूप से आप जैसे वरिष्ठ नेताओं की भी सलाह ली जाएगी, तो किन उम्मीदवारों को, कैसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें टिकट दी जाएगी, क्योंकि कुछ ही महीने चुनाव में शेष है? टिकट उनको मिलेगा जो जीतने लायक रहेंगे, और उसमें युवा को प्राथमिकता दी जाएगी, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि किसी का रिश्तेदार हो तो उसी को टिकट मिले, लेकिन जीतने वाला हो, चाहे जिसका हो, चाहे जिस गुट का हो, ये गुटबाजी अब नहीं चलेगी। अब तो टिकट मिलना है। बड़ी राजनीतिक विरासत वाली पृष्ठभूमि आपकी रही है। कुंवर साहब का पुत्र होने के साथ ही इसके अलावा भी कई जिम्मेदारियां रहीं। काफ़ी दिनों तक आप विधायक भी रहे, 6 बार लगभग। तो इसका फ़ायदा मिला या इसका कई बार दबाव भी झेलना पड़ा? देखिए, कोई यदि मिलती है विरासत तो फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब ये आकलन करना कि फ़ायदा ज़्यादा हुआ कि नुकसान ज़्यादा हुआ, ये मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं तो काम करने में विश्वास रखता हूँ, और जो जनता चाहे वो करे। आप अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी या आपकी इस गति को आगे कौन बढ़ाएगा, इसका उत्तराधिकारी आप किसको मानते हैं? क्योंकि हर आदमी का अपना एक उत्तराधिकारी होता है। मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी अंचल शुक्ला जी रहेंगे। यहाँ का कोई व्यक्ति रहेगा, और पार्टी का जो भी जिसको भी तय करेगा वो हमारा उत्तराधिकारी रहेगा। फिर मैं अभी राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा हूँ कि उत्तराधिकारी अभी से बता दूँ। नहीं, लेकिन एक बात होती है कि मतलब जैसे कि दिग्विजय सिंह जी हो गए, उनके पुत्र राजनीति में हैं, बड़े नेता हैं भाजपा कांग्रेस के सभी, पर नहीं, हम परिवारवाद में विश्वास नहीं करते हैं। पिताजी की पंजाब जाने की वजह से मुझे राजीव गांधी ने चुनाव लड़वाया था, मैं अपने मन से चुनाव नहीं लड़ा था। और हमारे बच्चों को भी मैंने उस परवरिश से बढ़ाया है कि उनकी इच्छा होगी तो राजनीति में नीचे से चले। मैं कोई किसी को ज़बरदस्ती राजनीति में लाने का शौक़ नहीं रखता हूँ। राजनीति में प्लांट करने की आपकी कोई बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप 2 टूक कहने के लिए जाने जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप जो भी बात कहते हैं। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने और विंध्य में लगातार विंध्य को टारगेट किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आपको लगता है विंध्य में जो खनिज संपदा है या उद्योग है या अपनी बोली है, भाषा है, बघेली है, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ के नेता कभी उसके लिए कुछ कर पाए? और विपक्ष में रहते हुए क्या कांग्रेस भी इस बात को का दबाव सत्ता पर बना पाई कि इन सब चीज़ों को बढ़ाना है?
दुख की बात है कि दोनों तरफ से कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहा। शिक्षा के क्षेत्र में विंध्य एक समय पर हब हुआ करता था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, सैनिक स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, तमाम विश्वविद्यालय तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों में आपको लगता है उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किया है, या विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने उसे दुरुस्त करने के लिए आवाज़ उठाई? आवाज़ दुरुस्त करने के लिए तो बहुत उठी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता विंध्य का शोषण किए हैं, उसको उचित न स्थान दिया और न उचित उनने कोई योगदान दिया। इस बार के चुनाव में, जैसा कि आप पहले ही कह चुके हैं कि अगर पिछले चुनाव में आपने कमलनाथ जी के साथ पूरे प्रदेश की यात्रा नहीं की होती, अपने संभाग या अपने विंध्य तक ही सीमित रहते, तो निश्चित रूप से आज स्थिति और दशा कुछ और होती। इस बार किस तरीके से देखते हैं कि विंध्य में कितनी सीटें आएंगी, और मध्य प्रदेश में आप क्या दावा करते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? मध्य प्रदेश में कितनी सीटें की दावा आज के करना उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हवा चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन इस अंचल का रहने वाले होने के नाते मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि 30 में से 20 के ऊपर कांग्रेस पार्टी को सीटें विंध्य संभाग से मिलेंगी। वरिष्ठ नेता हैं आप, पूरे प्रदेश में आपकी फॉलोइंग है, स्वर्गीय कुंवर साहब की भी बड़ी फॉलोइंग रही है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आप उन नेताओं में शुमार हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने लोगों से आपका तालमेल रहा है। तो आपकी किस भूमिका में देखते हैं आप इस चुनाव में अपने आप को, अगर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि अहम होगा आपका सक्रिय होना? देखिए, जो दायित्व पार्टी देगी वो निर्वहन करूंगा, लेकिन अब की पहली प्राथमिकता है हमारे संभाग की। तो आप ये मान रहे हैं, ये दावा भी है आपका कि इस बार कांग्रेस जो है सरकार बना रही है, हवा बदल, कोई किंतु परंतु है नहीं। मुख्यमंत्री चेहरा कमलनाथ ही होंगे? मुख्यमंत्री चेहरा कमलनाथ है ही है, और फिर जब सरकार बनेगी फिर और चीज़ें आएंगी, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। विंध्य की लगभग 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी 5000 से कम वोटों से चुनाव हारे थे। तो क्या उन प्रत्याशियों को रिपीट किया जाएगा, या कमलनाथ जी जैसा बार बार कहते हैं कि सर्वे के आधार पर, और जिताऊ और टिकाऊ का भी नारा इस बार आपने दिया है, क्योंकि पिछली बार आपकी बनी बनाई सरकार गिर गई थी? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 5000 से कम हारने वाले को ही टिकट दिया जाए, लेकिन सर्वे के आधार पर भी उनका पिछले 5 साल में कितना समय उन्होंने दिया, यदि कोई चुनाव 5000 से कम से हारा और उसके बाद घर बैठा हो तो ज़रूरी नहीं उसको टिकट दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी संघर्ष कर रहा हो तो अवश्य उसको टिकट मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विंध्य के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया, जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह रहे थे, और इस बार मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का जीत का दावा भी करते हैं, और विंध्य में 30 में से 20 से अधिक सीट जीतने का भी ये दावा करते हैं। ये मानते हैं इस बात को कि पिछली बार अगर पूरे प्रदेश में इन्होंने दौरा करने की बजाय अपने संभाग और विंध्य को साधा होता तो विंध्य की स्थिति आज कुछ और होती। लेकिन अब जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में भारी बहुमत के साथ और सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।